कहानी की शुरुआत में हमें एक शादीशुदा कपल रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। पति का नाम है इवान और उसकी पत्नी है कैरन, जो अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज वीकेंड है, पर काम के कारण इवान को घर पर रुकना पड़ेगा, जबकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे बीच में घूमने जाने वाले हैं। यानी अगले 2 दिन इवान घर पे अकेला होगा। जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उसी वक्त कैरन का असिस्टेंट लुइस वहां आता है। कैरन एक सक्सेसफुल मूर्तिकार है और लुइस उसे उसकी लेटेस्ट मूर्ति की डिलीवरी की अपडेट्स देता है, जो वो अगले दिन लेके जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद कैरन और उसके बच्चे इवान और उनके पेट डॉग को घर पे अकेला छोड़ चले जाते हैं। अब इवान घर पे बिल्कुल अकेला है। रात का समय है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है। इवान अपना काम खत्म कर रहा होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि बाहर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां ऊपर से नीचे बारिश में भीगी हुई खड़ी हैं। वो इवान को बताती हैं कि उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और वो अपने दोस्त का घर ढूंढ रही हैं। वीकेंड की वजह से इस नेबरहुड में कोई भी नहीं है। इवान उन्हें हेल्प ऑफर करता है और घर के अंदर इनवाइट करता है। वो उसे अपना फ़ोन भी देता है ताकि उनकी मदद हो सके। उन दोनों को टाल और फ़ोन देने के बाद लड़कियां उसे अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और अपना नाम जेनेसिस और बेल बताती हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही आभार व्यक्त करती हैं कि आज के ज़माने में भला कौन ही किसकी मदद करता है। उन्हें पता लगता है कि वो उस एरिया से बहुत दूर हैं जहां उन्हें जाना था, इसलिए मदद के नाते इवान उनके लिए कैब बुक कर देता है और जब तक कैब नहीं आती वो उन्हें आराम से यहीं इंतज़ार करने को कहता है। दोनों लड़कियां इवान से रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उनके कपड़े ड्रायर में सूखने के लिए डाल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं। इवान उन्हें उनके कपड़े ले लेता है। कपड़े सुखाने के बाद वो उन दोनों को अपने रिकॉर्ड रूम, यानी जो कि उसका ऑफिस है, वहाँ एंजॉय करते हुए पाता है। दोनों लड़कियाँ बार बार इवान को कॉम्प्लीमेंट करने के बहाने उससे फ्लर्ट करती रहती हैं। कई बार वो उससे टची भी होती हैं और इवान क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब वो उन्हें बताता है कि वो पिछले 14 साल से अपनी बीवी के साथ है, तो दोनों लड़कियां शॉक्ड बिहेव करती हैं कि आखिर कोई इंसान किसी एक इंसान के साथ कैसे रह सकता है। वो दोनों इसमें बिलीव नहीं करती। वो इवान को ये बताती हैं कि उन्हें पता है कि एक आदमी के साथ सेक्सुअली एक्टिव रहना ज़िंदगी भर नामुमकिन है, इसलिए वो हमेशा रेडी रहेंगी कि उनका पति किसी और के साथ सोए। वो दोनों इवान से अपनी सारे सेक्सुअल डिज़ायर भी शेयर करने लगती हैं, जिससे इवान और अनकंफर्टेबल हो जाता है और बार बार यही चेक करता रहता है कि कैब कब आएगी। वो दोनों लड़कियां इनफैक्ट ये तक बोल देती हैं कि उन्हें थ्रीसम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इस तरह उनका पति उनसे ऑनेस्ट तो रहेगा। इवान जैसे ही देखता है कि कैब आ गई है, वो उन दोनों के कपड़े लेने फ़ौरन चला जाता है। तब तक वो दोनों बाथरूम चली जाती हैं। जब इवान वॉशरूम में एंटर करता है, वो उन दोनों को नहाते हुए पाता है। दोनों लड़कियां इवान को सिड्यूस करने लगती हैं और ये कह के कि यहाँ तो सभी अडल्ट्स हैं और थोड़ी मस्ती करने में क्या ही बुराई है, इस बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, ये उनका सीक्रेट रहेगा। इवान मना करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर आखिरकार अपने डिज़ायर्स के आगे हार मान ही जाता है और उनके साथ ओरल सेक्स एंजॉय करता है। पूरी रात वो उन लड़कियों के साथ थ्रीसम करता है और भरपूर आनंद लेता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि वो दोनों जा चुकी हैं, मगर फिर वो उन्हें किचन में ब्रेकफास्ट करते हुए पाता है। दोनों लड़कियों ने उसका पूरा किचन तहस नहस कर दिया है। इवान उन दोनों से उनके घर का एड्रेस पूछता है ताकि वो उन्हें घर ड्रॉप कर सके, मगर दोनों बस बातें घुमाती रहती हैं।
ठीक उसी वक्त उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है कॉल पिक करने। पूरी कॉल पे दोनों लड़कियां इवान को सेक्सुअली छेड़ती रहती हैं और पिछली रात की हरकतें दोहराती रहती हैं। कॉल एंड करने के बाद इवान फाइनली गुस्से में उन दोनों से घर से बाहर जाने को कहता है। मिसेस तो ड्रेस्ड अप हो जाती है, मगर बेल उसकी कबर्ड में छुप जाती है। इवान के सामने आते ही वो उससे अजीब हरकतें करने लगती है, आई लव यू वगैरह बोलती है, मगर इवान कुछ नहीं सुनता। खुद रेडी होकर वो उन दोनों का वेट कर रहा होता है, पर जब वो नहीं आती तो वो अंदर जाके चेक करता है और उन्हें उसको बाहर बुला के बीवी की मूर्ति बिगाड़ते हुए देखता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो फाइनली पुलिस को कॉल करता है, मगर इस पर भी दोनों लड़कियां सिर्फ हंसती ही रहती हैं। इवान जब उनके हंसने का कारण पूछता है तो वो उसे बताती हैं कि पुलिस के आने पर पुलिस इवान को अरेस्ट करेगी, उन्हें नहीं, क्योंकि वो दोनों तो नाबालिग हैं और एक माइनर के साथ सेक्स करने पे उसे आराम से 15-20 साल की सज़ा तो होगी ही। इवान घबराकर फ़ोन कट कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दोनों लड़कियां उसका रिकॉर्ड रूम भी ख़राब कर रही होती हैं। इवान उनको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो लड़कियां उसे सिर्फ ब्लैकमेल ही करती रहती है कि वो पूरे समाज, उसकी बीवी, उसके बच्चों के सामने सच ला देंगी। इवान फाइनली पुलिस को कॉल करता है, मगर इस बार वो चोरी के लिए कंप्लेन करना चाहता है। ये सुनकर जेनेसिस फ़ोन कट कर देती है और उसे उन दोनों को ड्रॉप करने को कहती है। उन्हें ड्रॉप करने के बाद इवान घर आकर साफ सफाई करने लगता है और घर को वापस पहले की तरह सेट कर देता है। रात का वक्त है और इवान अपने होम ऑफिस में काम कर रहा है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस तरफ जाकर चेक करता है, तभी पीछे से जेनेसिस उसके सर पे वार मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब इवान को होश आता है तो वो खुद को बेड पे बंधा हुआ पाता है। जेनेसिस ने उसकी पत्नी के कपड़े पहने हुए होते हैं और वैनिटी पे मेकअप कर रही होती है। तभी बेल भी उस कमरे में आती है, इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर। इवान गुस्से में उसकी बेटी के कपड़े उतारने को कहता है, मगर बेल के तो कुछ और ही प्लान्स होते हैं। बेल इवान का रेप करती है और जेनेसिस इवान के फ़ोन पे ये सब कुछ रिकॉर्ड करती है। वीडियो पे तो यही आता है कि इवान और बेल एक्सट्रीम सेक्स एंजॉय कर रहे हैं। सारा अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और बेल को धकेल देता है। जब वो जेनेसिस पे अटैक करता है, जेनेसिस उसे कांटे मारकर बेहोश कर देती है। दोनों इवान को चेयर पे बांधकर उससे टू का टॉक शो खेलते हैं और उसके हर गलत जवाब पे उसके कान में लाउड म्यूज़िक लगाकर टॉर्चर करती रहती हैं। ठीक उसी वक्त कैरन का असिस्टेंट लुइस घर पे आता है और डोरबेल बजाता है। वो दोनों इवान की भांजी बनकर उससे मिलती हैं और मूर्ति कलेक्ट करने को कहती हैं, मगर मूर्ति की हालत देखकर लुइस समझ जाता है कि ये सब कुछ इन दोनों ने किया है और दाल में कुछ काला है। दोनों उसे भी सिड्यूस करने की कोशिश करती हैं, मगर फेल हो जाती हैं। लुइस इवान की आवाज़ सुनकर उसे खोलने लगता है, मगर तभी वो उन दोनों लड़कियों को वो मूर्ति तोड़ते हुए देखता है। लुइस जब जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो दोनों उसे और हाइपर करने लगती हैं और इसी बीच लुइस को अस्थमा अटैक आ जाता है। ये बात उन दोनों को पता होती है, इसलिए उन्होंने पहले ही उसका अस्थमा पंप छुपा दिया होता है। लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है। दोनों पागलों की तरह बस हंसती ही रहती हैं और उसकी बॉडी डिस्पोज कर देती हैं। दोनों वापस आकर इवान से गेम कंटिन्यू करती हैं। इवान उनसे रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा पिता है। जेनेसिस उससे पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो उसने उनके साथ सेक्स क्यों किया। उसने एक बार भी अपनी बीवी के बारे में या अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उन पर क्या असर पड़ेगा जब उन्हें इस बात का पता लगेगा। और इस गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत।
इवान अब अपना आपा खो देता है। वो उन पे चिल्लाता है और कहता है कि ये सब कुछ उन दोनों की करनी है। वो दोनों उसके पास आई थी, उन्होंने उसे सिड्यूस किया, उन्होंने उसे अराउज किया और थ्रीसम का इनविटेशन दिया। ये सब कुछ जैसे एक फ्री पिज़्ज़ा है। कोई आदमी भला इसे कैसे मना कर सकता है। जेनेसिस उसे अपनी आखिरी समय कुछ अच्छा बोलने को कहती है और दोनों गार्डन पे उसकी कब्र खोदने लगती हैं। सारी रात वो इवान का पूरा घर डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उसको टॉर्चर करती रहती हैं और मज़े लेती रहती हैं। अगली सुबह वो इवान को धकेल कर उस गड्ढे में फेंक कर उस पर मिट्टी डाल देती हैं और उसे गले तक गाड़ देती हैं। जेनेसिस बगल से एक पत्थर उठाती है ताकि वो इवान का सर फोड़ सके। इवान बस गिड़गिड़ाता ही रहता है। दोनों 3 तक गिनती हैं। 3 गिनते ही जेनेसिस पत्थर मार देती है, मगर इवान के बगल में। फिर दोनों लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। इवान को कुछ समझ नहीं आता। इवान की हालत देखकर वो उसे बताती हैं कि उसे क्या लगा कि क्या वो सच में उसे मार देंगी। ये सब कुछ तो बस एक खेल है। वो उसके साथ एक खेल खेल रही थी। वो ये खेल कई शादीशुदा आदमियों के साथ खेल चुकी हैं और पता है, आज तक किसी भी आदमी ने उन्हें मना नहीं किया। उन्हें लगा कि इवान शायद अलग है, मगर वो भी बाकी मर्दों की तरह बेवफा निकला। जाते जाते वो दोनों रात का सेक्स वीडियो इवान की फेसबुक पे अपलोड कर देती हैं और इवान के सारे फॉलोअर्स और फ्रेंड्स सब कुछ देख लेते हैं और उसका कमेंट सेक्शन उनके सवालों से भर जाता है। इवान किसी तरह अपना हाथ निकालकर फ़ोन बंद करने की कोशिश करता है, मगर उससे वो वीडियो ही लाइक हो जाता है। जेनेसिस और बेल इवान का पेट डॉग लेकर वहाँ से चली जाती हैं अपना अगला शिकार ढूंढने। आखिर में हमें इवान का पूरा तहस नहस घर दिखाया जाता है और उसकी बीवी और बच्चे वापस घर लौटते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे ही वो सब दरवाज़ा खोलते हैं, वो पूरा घर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। थैंक यू।